आई एम श्योर आपने फिलहाल ही में इस चीज को नोटिस किया होगा कि अचानक से आजकल पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है। आईएमएफ भारत की इकोनॉमी को एक चमकते सितारे की तरह देख रहा है और भारत और भारतीय मूल के लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी लीड कर रहे हैं। आज हमारी कल्चर, हमारे रिलीजन्स और हमारे लोगों को भी पूरी दुनिया से लोग खुले दिल से अपना रहे हैं। भारत की 5000 साल पुरानी हिस्ट्री में शायद ही हमारे देश का ग्लोबल लेवल पे इतना इन्फ्लुएंस रहा हो जितना कि आज है। अब आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि आज भारत का जो वर्ल्ड अफेयर्स में दबदबा है उसके पीछे दुनिया की चाइना से बढ़ती मतभेदताएं और इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए सेंटर के अंदर मोदी, जयशंकर और डोवाल की जोड़ी है। इसी के साथ साथ ये भी सच है कि आज जो भारत का ग्लोबल डिप्लोमेसी में इन्फ्लुएंस है उसके पीछे भारत के लोगों का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। देखिए, आज डिप्लोमेसी किसी फॉरेन देश के फैंसी होटल के कॉन्फ्रेंस रूम के साथ साथ दुनिया के सामने इंटरनेट पर डायरेक्टली भी चलती है। जब भारत का विदेश मंत्रालय काबुल में रशिया की एम्बेसी पे हुए हमले की निंदा करते हुए ट्वीट करता है तो उसका जवाब रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नमस्ते वाली इमोजी के साथ करती है। मैं इस फिनोमिनन को इंटरनेट डिप्लोमेसी कहता हूँ और इंटरनेट डिप्लोमेसी में भारत के मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस भारत की आम जनता का है, जो दिन रात भारत की पब्लिक पॉलिसी और कल्चर को दुनिया के 193 देशों में बैठे करोड़ों लोगों को डायरेक्टली समझाते हैं। आज सारी दुनिया ने भारत की रशिया से तेल खरीदने के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ जयशंकर की वाइल्ड स्पीचेस से हुआ? Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. नहीं, पिछले एक साल से भारत की सोशल मीडिया ऑडियंस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पे, सब रेडिट पे भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और भारत के रशिया और अमेरिका के साथ हिस्टोरिकली क्या रिलेशंस रहे हैं उन्हें दुनिया के करोड़ लोगों को समझा रही है, जिसकी वजह से आज रशिया यूक्रेन वॉर पे पूरी दुनिया भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे जानती है और उसे एक्सेप्ट करती है। वैसे ही आरआरआर पिक्चर की ग्लोबल सक्सेस के पीछे एस राजमौली की फिल्म मेकिंग स्किल से ज़्यादा भारत की यूट्यूब ऑडियंस का हाथ है, जिन्होंने आरआरआर पे फॉरेनर्स की बनाई हुई यूट्यूब वीडियोस, रिव्यूज़ और वीडियो एसेस को अपने लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ से इतना प्यार दिया कि आज आरआरआर एक ग्लोबल फिनोमेना है और पूरी दुनिया इंडिया की क्रिएटिविटी और इंडिया के लोगों को एक अलग रिस्पेक्ट से देख रही है। और भारत के लोगों का यही प्यार आज पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस अपने लिए भी चाहते हैं। जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, इमरान खान, ये सारे लोग आजकल भारत की प्रशंसा इतनी क्यों करते हैं? मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। ये इसलिए है क्योंकि जब कोई बाहर का पॉलिटिशियन इंडिया के बारे में अच्छी बातें बोलता है तो उसे इंडिया से व्यूज़, कमेंट्स और शेयर्स के रूप में बहुत सारा पॉजिटिव अटेंशन मिलता है। और ये पॉजिटिव अटेंशन इन पॉलिटिशियंस की पॉपुलैरिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, बल्कि उन्हें अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट करने में भी मदद करता है। अब आप ही बताइए, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह नहीं दिखाना चाहेगा? अब कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के बाद दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर चाइना बनेगा। मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। मेरा पर्सनली मानना है कि अमेरिका के बाद अगर कोई देश सुपर पावर बनेगा तो वो चाइना नहीं, भारत है। इसके पीछे रीजन भी काफ़ी सिंपल है। आज चाइना के पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। उसके साथ साथ चाइना के पास दुनिया की सेकंड बिगेस्ट आर्मी भी है। इसे चाइना की हार्ड पावर कहा जा सकता है। लेकिन एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए हार्ड पावर के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर भी होना जरूरी है। आज अमेरिका पूरी दुनिया पे राज अपने बिजनेसेस, साइंटिफिक इनोवेशंस और मिलिट्री से ज़्यादा अपने अमेरिकन कल्चर के थ्रू करता है। और अगर आज दुनिया में अमेरिका के बाद किसी और देश की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर है तो वो भारत की है। और जो भारत की स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर है,
इसकी फाउंडेशन भारत के फेस्टिवल्स, कल्चर्स और खाने नहीं, बल्कि भारत की इंटरनेट ऑडियंस है जो रोज़ ऑनलाइन आती है और दुनिया भर में करोड़ों अनजान लोगों से पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाती है। अब ये जो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स के रूप में सॉफ्ट पावर है वो चाइना के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार अपने लोगों को ग्लोबल इंटरनेट से कट ऑफ करके रखती है, जिसका चाइना का नुकसान ये होता है कि वहाँ के लोग इंटरनेट डिप्लोमेसी में ट्रेंड नहीं हैं। वो ये नहीं जानते कि अपने देश और अपने लोगों की बात दुनिया में कैसे रखें और बाहरी अटैक से अपने आप को कैसे डिफेंड करें। दूसरी तरफ इंडिया की इंटरनेट ऑडियंस दुनिया भर के लोगों से इतना ज़्यादा बात करती है कि वो इंटरनेट डिप्लोमेसी के मामले में पूरी तरीके से ट्रेंड है। उन्हें पता है कि बाहर से जो कोई कमेंट या वीडियो आ रही है वो क्या कहना चाह रही है, उस वीडियो के या उस कमेंट के अंडरटोन्स क्या है और उस कमेंट को किस इंटेंशन से बोला गया है। इसकी वजह से वो उन कमेंट्स को अप्रोप्रिएटली एड्रेस कर पाते हैं और अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख पाते हैं। और इंटरनेट डिप्लोमेसी के रूप में इस सॉफ्ट पावर का सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब कभी भारत या भारत के लोगों से गलती होती है। पिछले साल एक कोरियन ब्लॉगर मुंबई में लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उस लाइव स्ट्रीम के दौरान उसे 2 लोगों ने छेड़ दिया। उस इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद उस कोरियन ब्लॉगर का एक इंडियन फैन जो उसे देख रहा था वो एकदम उसकी मदद करने के लिए आया और इंडिया की सारी इंटरनेट ऑडियंस उस कोरियन लेडी की मदद करने में जुट गई। इसी की वजह से आज वो कोरियन लेडी पूरी दुनिया में घूमती है और इंडिया के लोगों की प्रशंसा करती है। अब चाहे इंडिया के पास चाइना जितनी हार्ड पावर ना हो, लेकिन हमारे पास हमारी इंटरनेट ऑडियंस के रूप में हार्ड और सॉफ्ट पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। और दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर चाइना नहीं भारत होगा और भारत को उस लेवल पे ले जाने का डायरेक्ट श्रेय भारत की इंटरनेट ऑडियंस को जाता है जो इंडिया के बेस्ट डिप्लोमैट्स हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू माय ब्लॉग एंड आई विल सी यू सून।